हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए थॉर्नडाइक का सीखने के नियम, जिसे हम लोग बोलते हैं अधिगम या लर्निंग। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। सीखना क्या होता है? थॉर्नडाइक ने सीखने के दो नियम बताए थे। एक था प्राथमिक नियम, दूसरा द्वितीयक नियम। प्राथमिक नियम को थॉर्नडाइक ने 3 भागों में डिवाइड किया। जो हमारा पहला था तत्परता का नियम, दूसरा बताया अभ्यास का नियम, तीसरा बताया प्रभाव का नियम। तत्परता का नियम थॉर्नडाइक ने बताया कि जब सीखने वाला सीखने के लिए और सिखाने वाला सिखाने के लिए तत्पर होता है, उसे तत्परता का नियम कहते हैं। कोई भी हमारा अधिगम है तब तक शुरू नहीं हो सकता या तब तक पूर्ण नहीं हो सकता जब तक सीखने वाला सीखने के लिए तत्पर ना हो और सिखाने वाला सिखाने के लिए तत्पर ना हो। तो थॉर्नडाइक ने बताया, पहला नियम बताया प्राथमिक नियम, उसके अंतर्गत बताया है तत्परता का नियम। दूसरा थॉर्नडाइक ने बताया अभ्यास का नियम। मतलब हम अगर कोई काम करते हैं, जब तक उसका बार बार अभ्यास नहीं करेंगे तब तक वो कार्य हम सही तरीके से नहीं सीख सकते। इसी तरह से उन्होंने बताया कि हमारा जो अधिगम है या सीखना है, जब तक हम उसे बार बार अभ्यास के द्वारा नहीं उसको सीखेंगे, नहीं उसको चालू रखेंगे अभ्यास उसका, तो हम उसको सही तरीके से नहीं सीख सकते। तीसरा उन्होंने बताया प्रभाव का नियम। मतलब प्रभाव का नियम क्या था कि किसी भी बच्चे का जब वो किसी को देखता है तो देखने से उस पर जो प्रभाव पड़ता है, तो उन्होंने उसको बताया प्रभाव का नियम। तो प्राथमिक नियम के अंतर्गत 3 नियम बताए, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। दूसरा थॉर्नडाइक ने बताया द्वितीयक नियम। द्वितीयक नियम को गौड़ नियम भी कहते हैं। गौड़ नियम के अंतर्गत उन्होंने उनको गौड़ नियम को 5 भागों में डिवाइड किया। पहला अभिवृत्ति का नियम या मनोवृत्ति का नियम, दूसरा बताया आंशिक क्रिया का नियम, तीसरा बताया बहु अनुक्रिया का नियम, चौथा बताया सदस्यीकरण का नियम सिद्धांत, और पांचवा बताया सहचर परिवर्तन का नियम। अब हम देखते हैं द्वितीयक नियम के अंतर्गत अभिवृत्ति या मनोवृत्ति का नियम क्या होता है। तो उन्होंने बताया कि किसी कार्य को करने में एटीट्यूड पॉजिटिव रखकर सीखना चाहिए। मतलब कोई भी यहाँ पर बहानों की जगह नहीं। किसी अगर हम कार्य को कर रहे हैं तो हमारा जो कार्य है उसमें कोई हम बहाना ना लाएं, उसको जारी रखना चाहिए। वो होता है अभिवृत्ति या मनोवृत्ति का नियम। दूसरा बताया उन्होंने आंशिक क्रिया का नियम। वो कहते हैं कि जब हम किसी कार्य को सीखते हैं तो उसे धीरे धीरे टुकड़ों में करके सीखें। खंड खंड करके सीखेंगे तो हम वो कार्य आसानी से सीख जाएंगे और वो हमें लॉन्ग पीरियड तक याद रहेगा। तीसरा उन्होंने बताया बहु अनुक्रिया का नियम। उन्होंने बताया कि हम एक कार्य को कई तरीके से करके सीख सकते हैं। इसको उन्होंने बताया बहु अनुक्रिया का नियम या बहु अनुक्रिया का सिद्धांत। चौथा बताया सदृशीकरण का सिद्धांत, कि हमारे सामने जब कोई समस्या पहले आ चुकी होती है और हम उसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम जब दोबारा वही समस्या हमारे सामने आती है तो उसी तरह से उसको सॉल्व करके दोबारा उस समस्या से हम निदान पा सकते हैं। वो बताया सदृशीकरण का नियम। मतलब कोई समस्या हमारे सामने पहले आ चुकी होती, उसको सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो जाता है। पांचवा बताया सहचर परिवर्तन का नियम। सहचर परिवर्तन में उन्होंने बताया कि बिहेवियर को चेंजमेंट द्वारा या ट्रेनिंग के द्वारा उसको हम सीख सकते हैं। जैसे किसी को गोली मारने के लिए कहा जाए तो हम नहीं मार पाएंगे, परंतु अगर हमें पहली वो काम हमें ट्रेंड किया जा चुका है उस कार्य के लिए, या कोई कार्य और है, जैसे हमें कोई कार्य पहले करवा दिया गया हो तो उस कार्य को हमें करने के लिए कहा जाए तो उसे आसानी से कर सकते हैं। इस प्रकार थॉर्नडाइक ने कितने नियम बताए? 2 नियम बताए। पहला प्राथमिक नियम, दूसरा द्वितीयक नियम। प्राथमिक नियम को उन्होंने 3 भागों में बांटा, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। दूसरा बताया उन्होंने द्वितीयक नियम, जिसे गौड़ नियम कहा गया। इनके 5 भागों में डिवाइड किया। अभिवृत्ति या मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, बहु अनुक्रिया का सिद्धांत और सदृशीकरण का सिद्धांत। पांचवा बताया सहचर परिवर्तन का नियम। तो ये थे हमारे थॉर्नडाइक के नियम, जिसको हम कहते हैं अधिगम या इसी को कहते हैं लर्निंग, इसी को कहते हैं सीखना। तो हम अपना अगला वीडियो लेके आएंगे जल्दी। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वॉच एंड वेट। थैंक यू।